हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया है कि हमें इन 6 क्वेश्चंस में से बस पता लगाना है कि कौन से रेशनल है और कौन से इर्रेशनल है। सबसे पहले मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूं, कुछ ट्रिक, जिससे कि आप क्वेश्चन को बस इजीली आइडेंटिफाइड कर सको कि कौन से नंबर रेशनल है और कौन से इर्रेशनल है। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, याद रखना इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। इर्रेशनल नंबर बच्चे, एक ही कंडीशन इसकी मैं बताऊंगा और वो हर जगह सेटिस्फाइड हो जाएगी। याद रखना कि जो नंबर है रेशनल नंबर, ये हमेशा या तो टर्मिनेट मिलेंगे, पहला लिख देता हूं, या तो आपको ये टर्मिनेट मिलेंगे, मतलब ये तो या तो पूरी तरह डिवाइड हो चुके होंगे या तो ये कोई नॉर्मल नंबर होंगे जैसे नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर, समथिंग लाइक दैट। और इसकी सेकंड कंडीशन ये है, अगर बाय चांस कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग, बट अगर वो रिपीट कर रहा हो, रिपीट, ये इंपॉर्टेंट है कि नॉन टर्मिनेटिंग अगर है और वो रिपीट कर गया तो वो भी रेशनल नंबर ही कहलाएगा। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा देखते हैं इर्रेशनल का। इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है, हमेशा याद रखना कि ये जो नंबर्स होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब कभी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, देखो इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें था वो नंबर रिपीट कर गया तो वो रेशनल है, बट इसकी कंडीशन ये है कि ये रिपीट भी कभी नहीं करता है, नॉन रिपीटिंग या तो नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग। क्लियर। दूसरी कंडीशन बता देता हूं, अगर बाय चांस कोई नंबर रूट में आ गया तो सर तब तो ये नंबर टर्मिनेट तो दिख नहीं रहा है, बट एक चीज देखो ध्यान से, याद रखना कि रूट में अगर कोई नंबर है, मान लो मैंने ले लिया रूट में m, तो इस m के प्राइम फैक्टर्स अगर आपने ब्रेक करे और उसमें से फिर भी कॉमन निकालने के बाद कोई प्राइम नंबर रह जाता है, तब भी वो क्या है, इर्रेशनल। एग्जांपल करवा देता हूं, जैसे आपने लिखा सर 2 इर्रेशनल, क्लियर, साफ दिख रहा है क्योंकि एक प्राइम नंबर है। रूट 3 प्राइम नंबर, रूट 5 प्राइम नंबर। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया रूट 12, सर 12 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, बट एक चीज देखो, मैंने कहा था कि जो भी नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टर ओपन करो, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये पेयर बाहर आया, ये चीज 2 बाहर आ गई, तो अंदर क्या बचा, रूट 3। ये एक इर्रेशनल है कि नहीं है? अगर ये इर्रेशनल है तो इसके प्रोडक्ट भी सारे क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल हो जाएंगे। क्लियर। अब आइए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले रखा है रूट 23। अब एक बात बताइए, 23 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? अगर 23 एक प्राइम नंबर है और वो रूट में है तो साफ साफ ये जो नंबर है वो क्या हो गया हमारा, इर्रेशनल। क्या हो गया, इर्रेशनल। रूट 225, 225। एक बात बताइए, जो रूट 225 है, 225, इसके हमें सर ये तो बड़ा नंबर हो गया, सर दिख तो रहा है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये रूट के अंदर है। अब एक चीज करो, इसके प्राइम फैक्टर्स ओपन कर दीजिए एलसीएम लेके। सर 3 से जा रहा है ये, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब देखो ध्यान से, इसके पेयर बने, इसके पेयर बने, यस और नो। अगर पेयर बन गए और बाहर आ गए तो इसका मतलब वो नंबर भी हमारा क्या कहलाएगा, एक रेशनल नंबर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो रूट 225 होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, यस और नो, सॉरी अंडर रूट होता है। रूट 25 किसका है, 15 का। अब एक चीज देखो ध्यान से, इसमें थर्ड वाले क्वेश्चन में तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। रूट 0.3796 ये जो नंबर है ये टर्मिनेट की कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, रेशनल नंबर। ये नंबर देखिए पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या हो गया हमारा ये रेशनल नंबर। जितने भी टर्मिनेट होते हैं वो सारे रेशनल है, सारे के सारे। अब ये नंबर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, पॉइंट के बाद ये जो टर्म है वो रिपीट भी नहीं कर रहा है,
पूरी तरीके से टर्मिनेट भी नहीं हुआ, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किस कैटेगरी का भाई है? ये इर्रेशनल, जो किसी का सगा नहीं है, इर्रेशनल। इर्रेशनल किसी के सगे नहीं होते हैं, याद रखिएगा। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट करिएगा, डाउट हो तब भी कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।